नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम नया सवेरा। मैं हूं शहला निगार। अगला 1 घंटा जो है पावर पैक शो रहने वाला है, क्योंकि तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से हम डालेंगे नजर और साथ ही साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे कई सहयोगी संवाददाता, उनसे विस्तार से करेंगे बातचीत। और अगले 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में रहने वाली हैं मेरी सहयोगी जया सिन्हा। सुप्रभात जया। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हमारे तमाम दर्शक जो जुड़ चुके हैं इस वक्त नया सवेरा के साथ। नया सवेरा यानी कि अगले 1 घंटे में बात होगी इस वक्त की अहम खबरों की, बात होगी उन सुर्खियों की जो इस वक्त छाई हुई है। कोलकाता में जिस तरह से अभी भी रोष जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है, उस पर आज क्या कुछ रणनीति रहेगी उस पर डालेंगे नजर, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र भी है। खासतौर पर रेप पे एक नया विधेयक लाने की कोशिश यहां पर होगी। तो वहीं पंजाब में भी किसानों के स्वर यहां पर बुलंद हो रहे हैं सरकार की विफलता को लेकर। क्या कुछ उनका कहना है वो भी जानेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खी के साथ। आज से नए सिरे से बीजेपी में शुरू होगा सदस्यता अभियान। मिस्ड कॉल करते ही मिलेगी बीजेपी की सदस्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे पार्टी के पहले सदस्य। अभियान को दिया गया संगठन पर्व का नाम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से भारी तबाही, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, तेलंगाना में स्कूल कॉलेज बंद। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के सीएम से बात कर दिया मदद का भरोसा। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत बाकी कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में उफान पर नदियां, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। रेप विरोधी कानून पेश करने के लिए बंगाल में आज से विधानसभा का विशेष सत्र। वहीं पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे डॉक्टर्स कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर तक करेंगे मार्च। बीजेपी भी सरकारी कार्यालयों के सामने देगी धरना। भारतीय किसान यूनियन आज पंजाब विधानसभा की ओर करेगा मार्च। कृषि नीति, कर्ज माफी और नशीली दवाओं जैसे मुद्दों पर चंडीगढ़ में किसानों ने डाला डेरा। 5 सितंबर के बाद तय करेंगे रणनीति। गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इजराइल में विरोध प्रदर्शन, बाकी बंधकों की वापसी के लिए हमास के साथ समझौता करने का दबाव। और पेरिस पैरालंपिक में भारत के अब तक 7 पदक। आज एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग समेत कई अन्य खेलों में पदक की उम्मीद। कल निशात कुमार और प्रीति पाल ने जीते रजत और कांस्य पदक। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात अगर करें तो बीजेपी आज नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री को पहला सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किए जाने के बाद से ही फोन नंबर 8800002024 पर मिस्ड कॉल करके लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने का यह अभियान शुरू कर दिया जाएगा। और इस अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन की योजना के अनुसार कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिक सदस्य बनाने के लिए सदस्य अभियान का पहला चरण 2 से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, एक बड़ा मेगा अभियान, सदस्यता अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। पहले से ही लोकप्रिय पार्टी और ज्यादा विस्तार अब उसे मिलने जा रहा है। मिलने जा रहा है और 5 बजे जब प्रधानमंत्री को पहला सदस्य बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद पूरे देश भर में जो मुहिम है खासतौर से प्राथमिक सदस्य बनाने की भारतीय जनता पार्टी की, वो शुरू हो जाएगी। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य और जो लक्ष्य है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाना, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों,
और केंद्र स्तर पर इस अभियान को शुरू करने के साथ साथ राज्यों में भी जो पार्टियां हैं वो इस अभियान को शुरू करेंगी। ऑनलाइन ये अभियान होगा। इसके अलावा आप मिस्ड कॉल करके भी इस सदस्य बन सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है या दूसरी सुविधाएं नहीं है, ऑफलाइन तरीके से भी पार्टी उनको अपना जो सदस्य है वो बनाएगी। पहले प्राथमिक सदस्य बनेगा और उसके बाद जो व्यक्ति है उसको सक्रिय जो सदस्य है वो बनाया जाएगा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है तमाम राज्यों में और इसके अलावा देश के हर हिस्से में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सदस्य बन सके। केंद्र सरकार की और राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन लोगों तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य हैं उनको पहुंचाना भी इसी के माध्यम से एक लक्ष्य रहेगा। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रयास है और कोशिश यही होगी कि करोड़ों की संख्या में लोगों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूती दी जाए। बिल्कुल नीरज, यहाँ पर शुरुआत से ही भाजपा की कोशिश होती है कि कैसे अपने संगठन को मजबूत करें और ग्राउंड जीरो पर किस तरह से ज्यादा पहुंच बनाने की। यही हमेशा कहा जाता है कार्यकर्ताओं को भी, वरिष्ठ नेताओं के जरिए, कि आप सीधे लोगों से संवाद करें, उन्हें जोड़ें। एक बड़ी कोशिश यहाँ पर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं राज्यों में, उसको लेकर एक बड़ा अभियान यहाँ पर भाजपा का। ठीक है, बिल्कुल एक बड़ा अभियान है और ये जो प्राथमिक सदस्य बनेंगे, जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहा है उन राज्यों में इस तरह का अभियान नहीं चलाया जाएगा। जो जिन राज्यों में अब इलेक्शन नहीं है उन राज्यों में प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। हालांकि लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी जो बात है, अपने जो कार्य हैं वो पहुंचा सकें, किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तमाम जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, चाहे हम डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, इसके अलावा जो पेशेवर अलग अलग तरह की जो सेवाएं दे रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में लगे हुए लोग हैं, युवा हैं, व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, उन तमाम लोगों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और अपना एक बड़ा विस्तार भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में कर पाए। लक्ष्य यही है और यही कारण है कि आज 5 बजे प्रधानमंत्री को जब पहला सदस्य बनाया जाएगा उसके बाद पूरे देश भर में इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बताते हैं कि हर 3 साल में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अभियान चलाती है और जो जिन सदस्यों की सदस्यता 3 साल हो जाती है उसके बाद फिर उसको रिन्यू किया जाता है और एक कह सकते हैं कि एक नए तरीके से या नई शुरुआत की जाती है ताकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहे, लोगों के बीच में रहे, उनके कार्यकर्ता सक्रिय रहे और लोगों तक अपनी जो बात है वो पहुंचा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। और नीरज, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रणनीति इसके लिए तैयार की गई है और साथ ही साथ पर डे हर दिन में कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, इसके लिए अलग अलग तरह की शैला रणनीति तैयार की गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के जो लक्ष्य हैं वो रखे गए हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि उद्देश्य यही है कि देश के तमाम हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी पहुंचे। उन हिस्सों में जहां अभी तक नहीं पहुंची है वहां पर भी जो अपने द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाएं। दूसरी आप देखें कि जिस तरीके से इस मुहिम को शुरू किया गया है, आप ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं, स्कैन करके आप सदस्यता ले सकते हैं, मिस कॉल देकर आप सदस्यता ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि AI तकनीक का भी इस्तेमाल आप जब सदस्यता लेंगे उस समय किया गया है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से मिस कॉल देता है, फिर दूसरे मोबाइल से भी मिस कॉल देकर सदस्य बनने की कोशिश करता है। तो उस समय जो AI तकनीक है वो कह सकते हैं कि उसमें फायदा साबित होगी और एक मोबाइल से एक व्यक्ति ही जो सदस्य है वो बन सकता है। तो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखे हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको जोड़ सकें और हर राज्य में अलग अलग लक्ष्य रखा गया है पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर। तो बिल्कुल 625 जिलों में यहाँ पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है भाजपा की ओर से। एक बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है नीरज, लोगों को जोड़ने की। एक बार फिर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तकनीक रहेगी, अगर जो लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहें वो कैसे जुड़ सकते हैं, फोन के जरिए जुड़ सकते हैं और क्या कुछ किस तरह से योजना और रणनीति और कार्यशालाएं किए जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल देश भर में अलग अलग तरह से आप देखें, मंडल के स्तर पर, जिला स्तर पर तमाम जो कार्यशालाएं उनका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो सक्रिय सदस्य हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्राथमिक सदस्यों को जोड़ना है। आप एक जो स्कैनर है वो उपलब्ध रहेगा। आप अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो स्कैनर आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, आप जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की साइट पर जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप डायल करते हैं
तो वहां पर भी आप मिस कॉल देकर सदस्य बन सकते हैं। जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कार्यालय में जाकर ऑफलाइन तरीके से भी आप सदस्य बन सकते हैं। जो लोग कार्यालय नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह पर जो शिविर है वो आयोजित करेगी। आप शिविरों में जाकर आप अपना नाम लिखाकर और एक फॉर्म भरकर आप भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है वो बन सकते हैं। तो तमाम तरह के कह सकते हैं कि प्रयोग हैं, तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यही कारण है कि पूरे देश भर में इस तरह का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। राज्यों में अलग अलग तरीके से अभियान चलेगा। केंद्र में आज शाम 5 बजे से अभियान शुरू हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा प्राथमिक जो सदस्यता है वो प्रधानमंत्री को दिलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो बिल्कुल बीजेपी का आज एक बड़ा मेगा सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और उसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। यहां पर विजयवाड़ा ग्रामीण मंडल के अंबापुरम, नैनावरम, नुन्ना और पथपाडू गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पुलिस और NDRF की टीमों ने प्रभावित निवासियों को पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित करते हुए बचाव और राहत अभियान शुरू कर 5 जिलों के 294 गांवों से करीब 13,000 से भी अधिक लोगों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री ने कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी की। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में औसत से 60% अधिक बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ के पानी के कम होते ही फसल के नुकसान का तुरंत आकलन करने का आदेश दिया है और कहा है कि बाढ़ से प्रभावित हर किसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घरों और मवेशियों के नुकसान का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता के लिए केंद्र सरकार को विस्तार से आकलन रिपोर्ट भेजेगी। तो मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश से तबाही, जिसकी तस्वीरें लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते तेलंगाना में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की और हालात की जानकारी लेकर उन्हें भरोसा दिलाया है कि केंद्र की सरकार इस मुश्किल घड़ी में तेलंगाना के साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तेलंगाना में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं। अमित शाह ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात करके बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है और राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। दरअसल राज्य के 1/3 हिस्से में इस समय बारिश का रेड अलर्ट है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूल कॉलेज आज बंद हैं। भारी बारिश के बीच 21 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। खम्मम, कामारेड्डी, निजामाबाद, सिद्दीपेट और मेडक जिलों में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के चलते करीब 110 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी में घर डूबने के बाद सैकड़ों लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। तेलंगाना सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा और राहत अभियान के लिए युद्ध स्तर पर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। तो तेलंगाना में NDRF की 9 टीम तैनात की गई हैं। तेलंगाना में तबाही का मंजर है इस वक्त। भारी और मूसलाधार बारिश ने जीवन पर खासा असर डाला है।
स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और यहाँ पर 1/3 हिस्से में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और दक्षिण के अलावा पश्चिम, मध्य और उत्तर भारत में भी मानसून सक्रिय है। पिछले कई दिनों से भारी वर्षा की विभीषिका झेल रहे गुजरात को अभी भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है और इसके चलते उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। और यहाँ पर दूसरे राज्यों की बात की जाए तो बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई एक गांवों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। गुजरात में अब तक औसत से 50% अधिक बारिश हुई है। कई राज्य भारी बारिश से परेशान हैं। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट। लेकिन आइए आपको लिए चलते हैं हैदराबाद और हैदराबाद में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है जानते हैं। सुप्रा शांति इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ हालात है, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं और कोशिश यहां पर जारी है प्रशासन की? ये आपको पिछले 3 दिन से तेलंगाना में भारी से अत्यंत भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से तेलंगाना में बहुत सारे ज़िलों में ये सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर हो गए हैं क्योंकि ये 3 दिन से कुछ इसमें कुछ थोड़ा सा ये रेस्पेक्ट भी नहीं था और इंसेंट ये बारिश हो रही है और इसी के कारण से खम्मम ज़िले में ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है। इसी ज़िले में 100 से ज़्यादा गाँवों ये दूसरे जगहों से कनेक्टिविटी खो गई हैं और ये और इधर ज़्यादा 100 से ज़्यादा लोग वो स्ट्रैंडेड हैं, वो हिलॉक और छत पर पहुंचे हैं और उनको बचाने वो कल से वो उसी पर फंसे गए हैं और उनको बचाने के लिए आज एक हेलीकॉप्टर खम्मम जिला को भेज रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये सिचुएशन ये खम्मम जिला में जो सिचुएशन पैदा हो गए हैं उसको अब खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं और एक हेलीकॉप्टर आज भेज रहे हैं ये खम्मम जिला में। ऐसे ही ये बारिश होने के वजह से ये तेलुगु राज्यों के बीच में ये कनेक्टिविटी बहुत सारा उसको ये नुकसान हो गए हैं क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो तालाब ओवरफ्लो होने के वजह से ये नेशनल हाईवे 65 विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर ये ट्रैफिक को बहुत सारा ये इफेक्ट हो गई हैं और इसी के कारण से लोगों ये ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि दूसरे रूट लेकर खम्मम जाने का नहीं तो सूर्यापेट विजयवाड़ा जाने के लिए कह रहते हैं और बहुत सारा व्हीकल्स हैं तो स्टैंडर्ड हैं। ऐसे ही काजीपेट के पास ये रेल ट्रैक पर ये पानी बारिश का पानी आने के वजह से 5 ट्रेनों खड़े हो गए हैं। इसी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने ये रेल से उनका पैसेंजर्स को उतारकर उनको बसेस में अल्टरनेट अरेंजमेंट किए थे उनको अपना डेस्टिनेशन भेजने के लिए। ऐसे ही थोड़ा सा गंभीर है लेकिन एक थोड़ा सा कंसोलेशन बात ये है कि कल लास्ट 24 आवर्स से अत्यंत बारिश तो नहीं था किसी जगह में। बारिश ये भारी बारिश तो है, हेवी रेन तो हो रही है कुछ जिलों में लेकिन ये एक्सट्रीम हेवी रेन तो नहीं था। लेकिन ये मेट डिपार्टमेंट ने कहा लेकिन कल रात से भी अच्छा ये भारी बारिश तो हो रही है। मेट डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट दिए हैं कि अगले नेक्स्ट 24 आवर्स तक तो ये भारी बारिश बाढ़ तो होगा कुछ जिलों में और लोग थोड़ा सा ध्यान में घर के अंदर ही रहने के लिए बोल रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे। और इसी के बैकड्रॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल रात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात की, फ़ोन पर बात की और वो अश्योरेंस दिए थे कि किस तरह का असिस्टेंस चाहिए सेंटर से वो ज़रूर मिल जाएगा और इस पर चिंता होने का ज़रूरत नहीं है। और अमित शाह होम मिनिस्टर अमित शाह भी बात किए थे रेवंत रेड्डी से फ़ोन पर और कहा कि एनडीआरएफ टीम्स एडिशनल टीम्स आज तो ये राज्य को भेज रही हैं तेलंगाना को, वो आज पहुंचेगा और इसी के अलावा और जो चाहिए असिस्टेंस चाहिए वो मिल जाएगा ज़रूर सेंटर से। तो बिल्कुल केंद्र से भी हर संभव मदद मिल रही है।
यातायात प्रभावित है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद हैं, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, छतों पर फंसे हुए हैं। ऐसे में सुप्रा शांति ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन लोगों का जनजीवन चल पा रहा है, जो लोग छतों पर फंसे हुए हैं, किस प्रकार से उन्हें राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। ये बारिश कंटिन्यूस ये बारिश के वजह से जो लोग फंसे गए हैं उनको बचाने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट तो जो सेंटर के साथ वो पहला प्रायोरिटी दे रही है उसको सेफर प्लेसेस को शिफ्ट करने के लिए, एवैक्यूएट करने के लिए। इसी को लेकर आज सुबह से ये खम्मम जिला पर पहले ध्यान दे रही हैं। खम्मम जिला में जो फंस गए हैं उनको उधर बचाने, उधर से सेफ्टी प्लेसेस पर लाने के लिए, और बाकी और कुछ जिलों में जैसे सूर्यापेटा और महबूबाबाद उधर भी थोड़ा सा गांव में भी वो जलमग्न में लग गई हैं। उधर भी थोड़ा सा सिचुएशन रेस्टोर करने के लिए भी ये ऑफिशियल्स तो ये फील्ड में ही हैं और सभी ऑफिशियल्स का उनका लीव तो कैंसिल कर दिया है चीफ मिनिस्टर ने, और कहा कि जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तब तक तो ये ऑफिशियल्स तो उधर ही रहना पड़ेगा। और बिल्कुल, तो यहाँ पर जो चाहिए, जो मदद चाहिए लोगों को ये उनको मिल जाएगा, वो देने के लिए आप तो उधर रहना ही पड़ेगा। वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ दे पर दिया युद्ध है। स्तर पर यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रा शांति इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार यहाँ पर तेज बारिश की वजह से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में कोशिश यहाँ पर प्रशासन की यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक जो राहत है वो जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और 2 दिन के सत्र में रेप के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए और जल्द सजा दिलाने के लिए संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा। दरअसल कोलकाता के सरकारी RG के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दर्दनाक घटना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ममता सरकार बुरी तरह से दबाव में है। चौतरफा उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि संशोधित विधेयक में यह प्रावधान होगा कि रेप के दोषियों को 10 के अंदर सजा मिल जाए, 10 दिनों के अंदर, और बीजेपी का इस बिल का पूरा समर्थन होगा। विधेयक पेश किए जाने के बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन को भेजा जाएगा। तो बंगाल विधानसभा का ये विशेष सत्र और संशोधन विधेयक का समर्थन बीजेपी कर रही है। और रही बात विरोध प्रदर्शन की, तो कोलकाता रेप मर्डर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के डॉक्टर नगर आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक मार्च करने जा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार वे वही व्यक्ति है जिससे महिला
डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सबूतों को नष्ट करने की भयावह साजिश का नेतृत्व किया था। वहीं बीजेपी की बंगाल इकाई भी आज पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। इससे पहले कोलकाता के नागरिक समाज ने न्याय की मांग को लेकर रात भर सुबह 4 बजे तक प्रदर्शन किया। तो आज विधानसभा बंगाल का विशेष सत्र, सरकारी दफ्तरों के बाहर आज बीजेपी का धरना। विधानसभा में जरूर भाजपा जो है वो टीएमसी के इस रेप विरोधी विधेयक का समर्थन करती हुई नजर आएगी, लेकिन सड़कों पर उसका जो विरोध प्रदर्शन है वो यहां पर जारी है। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, इस वक्त अगर सबसे पहले जानना चाहें, जो विधानसभा का विशेष सत्र लाया जा रहा है, जिस रेप विरोधी कानून की यहां पर बात कर रही है सरकार, क्या अहम बातें हैं इस कानून की? नहीं, देखिए, जो कानून के बारे में ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से कह रही थी, उसकी वो बिल पेश करने के लिए ये विशेष 2 और 3 तारीख 2 दिन का सत्र रखा गया है। ये तो डिस्प्यूट है ही कि कोई प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा कानून बना सकता है कि नहीं कि जिसमें रेप विक्टिम को रेप आरोपी को फांसी की सजा तक लाया जाए। लेकिन जो भी सरकार की पक्ष में लाने का कोशिश किया जाएगा, बीजेपी उसका समर्थन करे, ऐसा ही बीजेपी की तरफ से जितना जहां तक मुझे आप भी रिपोर्टिंग में कह रही थी और मुझे भी जहां तक पता है कि बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी ने ऐसा ही सोच के रखा है, क्योंकि इसमें विरोध करने का कोई जगह नहीं है। जितना सख्त कानून जहां पे भी हो उसका समर्थन कोई भी राजनीतिक दल को करना है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि ये जो सारे कोशिशें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है, ये सिर्फ ध्यान को हटाने की कोशिश है। क्योंकि जो असली मांग है लोगों की वो है कि पीड़िता के लिए जो विचार, जिसको वी वांट जस्टिस, और इसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरह से सबूत मिटाने की काम किया गया है, लोगों की आक्रोश इसी के कारण है। जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, जिस तरह से ये जो कानून है लाया जा रहा है, एक अच्छा कदम हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी सरकार की जो प्रतिबद्धता है, जो राज्य सरकार की, वो नजर नहीं आती है। क्योंकि बीते कुछ समय में हमने जिस तरह के इंसिडेंट देखे, छात्रों पर जिस तरह का उन्होंने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, ये सब बरसाया, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी प्रतिबद्धता तो नहीं है। जहां तक जिस तरह से उनके ऊपर देशव्यापी दबाव बन रहा है, उसके चलते ये कदम उठाया गया है। और वहीं दूसरी ओर अभी आज डॉक्टरों का एक और प्रदर्शन भी होने जा रहा है। हाँ, देखिए, डॉक्टर का जो प्रदर्शन है, अगर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में हम बात करें तो अभी तक डॉक्टर संदीप घोष अपने पद पर नहीं होते। अभी कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल अपने पद पर नहीं होते। तो ये दोहरा मापदंड एक प्रदेश सरकार का दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप विधानसभा का सत्र बुलाकर कानून की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ जिन लोगों के ऊपर आरोप है, समाज का आरोप है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से आरोप है कि डॉक्टर संदीप घोष या पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, इनके खिलाफ आप कोई कदम नहीं उठाया। तो इसीलिए आज डॉक्टर जो है, ये जो रैली, ये मेरे ख्याल से हमारे देश में पहली बार है कि डॉक्टर समाज मरीज की सेवा में अपने जिंदगी बिता देते हैं, वो अपने विचार के लिए, अपने साथी डॉक्टर के विचार के लिए मार्च करेंगे, वो भी पुलिस हेडक्वार्टर तक। पुलिस की जो कमिश्नर है उनकी इस्तीफा की मांग लेकर। ये काफी महत्वपूर्ण है। देखना ही है कि इसमें पुलिस कहां तक, पहले तो आप जिस तरह से छात्र समाज की आंदोलन में वाटर कैनन की बात कर रही थी या लाठीचार्ज की बात कर रही थी, आज डॉक्टर की इस मार्च के लिए पुलिस का बंदोबस्त कैसा है, ये हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल प्रसन्नजीत, यहाँ पर डॉक्टर्स का मार्च है, साथ ही भाजपा भी जो विभिन्न सरकारी कार्यालय हैं उसके बाहर प्रदर्शन करने के मूड में है। जो नागरिक समाज के लोग हैं, जो आम जन है, वो भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो वही दूसरी ओर यहाँ पे विधानसभा में कह सकते हैं एक तरह के डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है ममता सरकार। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है आज, किस तरह से प्रदर्शन और दबाव बनाने की कोशिश होगी यहाँ पर? देखिए, दबाव तो तृणमूल ममता बनर्जी के ऊपर है ही, इसीलिए ना कानून बनाने की एक ढोंग रचने की, मैं इस तरह से भाषा
नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह की एक डैमेज कंट्रोल टाइप का स्थिति ममता बनर्जी कदम उठाने की कोशिश में है। और ये मैं बता दूं कि डॉक्टर की ये जो लाल बाजार मार्च है, इसमें समाज की बाकी लोगों को भी न्योता दिया गया है, और मुझे लगता है कि इसमें बाकी लोग भी, जिस तरह से कल पूरे रात सिविल सोसाइटी ने अपना धरना प्रदर्शन किया है, हो सकता है कि बाकी जो समाज के लोग हैं वो आज की इस धरना प्रदर्शन में, ये मार्च में शामिल हो जाए। तो ये एक तरह से ऐतिहासिक मार्च होने जा रहा है, ऐसे लोगों का मानना है। तो चारों तरफ से चौतरफा दबाव ममता बनर्जी के ऊपर है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जो सही कदम उठाना चाहिए वो ना करके इस तरह की कानून के नाम पर विधानसभा की सत्र बुलाकर लोगों की ध्यान हटाने की कोशिश में लगी हुई है। और बिल्कुल प्रसन्नजीत, अभी जिस तरह से तमाम मार्च हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां पर ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल फिलहाल में और भी कई घटनाएं सामने आई हैं। हाँ, देखिए, मैं अगर गिनाए तो कल ही मेरे ख्याल से 4 ऐसा घटना, कल या परसों लेकर बीरभूम में, हावड़ा में, फिर बारासात, नॉर्थ 24 परगना में, कई जगह पर इस तरह की घटना का खबर हमारे पास आने लगे हैं। और किसी जगह पे पुलिस की तरफ से इतना कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, किसी जगह पे, और ऊपर से तृणमूल कांग्रेस की जो नेता अलग अलग जगह पे है, वो जिस तरह से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो भी काफी दुखद है। हमें देखना है कि इसके ऊपर कितना दूर तक अंकुश लगा सकते हैं ममता बनर्जी, और ये कानून के नाम पर जो लोगों का ध्यान हटाने की काम किया जा रहा है, इसमें भी कितना दूर तक वो सफल हो पाती है, ये हमें देखना है। बिल्कुल, तो रेप विरोधी कानून को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ती हुई टीएमसी सरकार, ऐसे में क्या कुछ निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ने के लिए। तो आज भी एक बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं सड़कों पर ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लेकर। सीबीआई भी अपनी जांच को लेकर आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है इस पूरे खबर पर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नया सवेरा। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए अब बात कर देते हैं पंजाब विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। जी हां, भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा तक विरोध मार्च करेगा। किसानों का ये जो मार्च है, किसान कृषि नीति, नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने समेत किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर होगा। विधानसभा के बाहर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ विपक्ष राज्य सरकार को विधानसभा के भीतर घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष कानून व्यवस्था और नशा तस्करी जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रहा है। तो राज्य सरकार की किसान कृषि नीति के खिलाफ यहां पर किसानों का विरोध तस्वीरों में देख सकते हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो बाद से पंजाब विधानसभा का अहम सत्र और किसानों की ओर से कृषि जो उनकी नीतियां हैं सरकार की, उसको लेकर नाराजगी है। विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। कर्ज माफी की यहां पर बात हो रही है और जो तमाम वादे किए थे पंजाब सरकार ने, उनको पूरा करने की बात यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल, और नशीली दवाओं के अंकुश पर भी बात हो रही है, क्योंकि नशा जो है वो एक तरह से नासूर कह सकते हैं पंजाब के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज देश के कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमा ए हिंद के याचिका में कहा गया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसमें मंशा अवैध निर्माण हटाने से ज्यादा लोगों को सबक सिखाने की होती है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर एक समुदाय विशेष को खास निशाना बनाया जा रहा है।
जी हां, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हत्या के आरोपी छात्र के किराए के मकान को गिराए जाने समेत दूसरे मामले भी कोर्ट में उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी अर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की गुहार की है। तो बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई आज। और ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर रहेंगे। ये ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। और हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने ब्रुनेई दारुसलाम में भारतीय उच्चायुक्त आलोक डिमरी से इस बारे में खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुसलाम 3 और 4 सितंबर को आएंगे। तो ब्रुनेई और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में क्या अपेक्षा कर सकता है भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से? आइए बात करते हैं एम्बेसडर आलोक डिमरी से। बताइए कि क्या अपेक्षाएं रखें हम द्विपक्षीय अगर संबंधों की बात करें तो? देखिए, ये ब्रुनेई भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये क्रम है इस समय कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री महोदय की एक द्विपक्षीय रिश्तों की एक वार्ता हो रही है। तो इसमें द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है और इसकी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री महोदय भारतीय उच्चायोग के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। जो दोनों देशों के जो लोग हैं उनके लिए ये यात्रा प्रधानमंत्री की कितनी महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? जो फॉर्मल ग्रीटिंग यहाँ पर है वो हमारा ट्रेडिशनल नमस्ते ही है। तो यहाँ के लोगों के लिए एक रीडिस्कवरी भी है इंडिया के साथ अपने पुराने ऐतिहासिक रिश्तों की। जो 10 वर्षों में भारत का एक पुनर्भव उभार हुआ है, उसमें जो एक हमारी ग्लोबल छवि बनी है और एक जो उत्साह हमारे ओवरसीज कम्युनिटी में आया है प्रवासी भारतीयों में, उसका एक तरह से ये कंसोलिडेशन है और उसका एक तरह से ये प्रामाणिकता है कि उसके सूत्रधार इस समय इस धरती पर स्वयं पधार रहे हैं। आयात निर्यात के सिलसिले में हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा से? ये 4 लाख की जनसंख्या का देश है जो मोस्टली एनर्जी एंड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो इनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं और इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकली आधी इकोनॉमी इनकी एनर्जी डिपेंडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस और कमर्शियल लिंकेजेस और एक्सचेंजेस को डिफाइन करता है। एक एमओयू है सैन्य संबंधों को लेके दोनों देशों के बीच में और रिश्ते काफ़ी प्रगाढ़ हैं इस सिलसिले में। देखिए, हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है और ये तो हमारे बियॉन्ड द मलाक्का स्ट्रेट एंड अंडमान से ये साउथ ईस्ट एशियन मलयन वाटर्स एंड सीज रहे हैं और हमारे सेलर्स ने और प्रीचर्स, पिलग्रिम्स एंड मर्चेंट्स, ये दे हैव बीन सेलिंग दीज वाटर्स, यहाँ पर आते रहे हैं। ये एक जियो स्ट्रेटजी का, साउथ ईस्ट एशिया का, आसियान कम्युनिटी का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये निश्चित है कि इस विजिट से हमारे सैन्य संबंधों को भी और हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है उसमें भी एक नवीनता आएगी। तो ये थी बातचीत उच्चायुक्त आलोक डिमरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई दारुसलाम यात्रा पर। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, बुंदार सेरी बेगावन, ब्रुनेई दारुसलाम से। और विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को गलत बताया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि भारत ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। और कुछ मीडिया संगठनों ने बताया था कि बांग्लादेश की 6 छात्र नेताओं पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यहां पर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध की जो खबर है वो गलत है। पूरी तरह से विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया सवेरा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार,
जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नए सवेरे में अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई है संध्या। गुड मॉर्निंग संध्या, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? जी जया, अखबारों की सुर्खियों की अगर बात करें तो जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह से जुड़ी हुई खबर आज सभी प्रमुख अखबारों में पहले पेज पर प्रकाशित की गई है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अदालतों में स्थगन की जो संस्कृति है उसको बदलने के प्रयास की ज़रूरत है ताकि त्वरित न्याय मिल सके। इसके अलावा और भी कई बातें मुख्य तौर पर जो राष्ट्रपति ने कही अपने संबोधन में, उसे आज अखबारों ने प्रकाशित किया है। एक और खबर की बात करें तो है राजमार्गों से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन कानून में फिर से कई अहम संशोधन करने जा रहा है। इस खबर को आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है और बताया कि इन नए संशोधनों में राज्यों के हाईवे पर गति सीमा निर्धारित करने के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं और इसकी वजह ये बताई गई है कि राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का जो उद्देश्य है वो प्रभावित होता है यदि राज्यों द्वारा इसकी गति को कम कर दिया जाता है। तो इस खबर को आज लिया गया है। एक और खबर की बात करें, यह है वंदे भारत से जुड़ी हुई। जी हां, रेल मंत्री ने जो स्लीपर ट्रेन के कोच तैयार हुए हैं उसको लेकर के जो निरीक्षण किया, उसको लेकर के आज सभी अखबारों ने पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि इसका जो सफ़र है वो दिवाली से शुरू हो जाएगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी तीनों की अगर बात करें तो इसमें 823 बर्थ जो है वो मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा एक और खबर की बात करते हैं, ये देश विदेश पेज पर हरिभूमि अखबार ने प्रकाशित की है। यह है अरिघात जो कि पनडुब्बी है उससे नौसेना की ताकत बढ़ी है। इस खबर को प्रकाशित किया गया है। बताया है कि पनडुब्बी INS अरिघात नौसेना में शामिल होने के बाद पाकिस्तान और चीन में किस तरह का खौफ नजर आ रहा है। साथ ही ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान और चीन ने भी ये माना है कि पनडुब्बी INS अरिघात के नौसेना में शामिल हो जाने से भारत की ताकत में और भी इजाफा हुआ है। चलते चलते एक और खबर की बात करते हैं जो कि हिंदुस्तान अखबार ने आज पहले पेज पर लिए, बाकी प्रमुख अखबारों ने भी आज पहले पेज पर प्रकाशित किए। दरअसल यह है इजराइल और हमास से जुड़ी हुई। इजराइल में मातम का दौर देखने को मिला है। आपको बता दें कि हमास ने 6 बंधकों को मार दिया है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां तनाव बढ़ गया है वहीं दूसरी तरफ मातम भी देखने को मिला है और इसके बदले में अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों ने बदला लेने की चेतावनी दी है। तो इस खबर को भी आज पहले पेज पर प्रकाशित किया गया है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई यह खास खबरें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज़पेपर के बाद आइए देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों को। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान लेने वाले हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के मामले में एक जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इजराइल में गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। वहीं इजराइल के ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आज बड़े स्तर पर इजराइल में आम हड़ताल का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बंधकों की सुरक्षित रिहाई में विफल रही है। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में क्षेत्रीय चुनाव जीतने वाली पहली धुर दक्षिणपंथी पार्टी बनने की राह पर है। प्रोजेक्शन में AfD को थुरिंगिया राज्य में 33.1% वोट मिलते हुए दिखाया गया है, जो कि कंजर्वेटिव्स के 24.3% वोट से कहीं ज्यादा। पाकिस्तान को संकट से बाहर निकालने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सभी दलों से एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को संकट से उबारने के लिए एक सर्वव्यापी संवाद का मंच बनाया जाना चाहिए, जिसमें इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हों। और अब बात कारोबार की।
अगस्त में कुल जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी डीएलएफ लिमिटेड की चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिक्री बुकिंग 3 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ 6,404 करोड़ रुपए रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 कंपनियों सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एनएचपीसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार को विभिन्न कर और गैर कर राजस्व के माध्यम से जुलाई 2024 के अंत तक कुल 10.23 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अगस्त में यूपीआई के जरिए 1,496 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान टोटल 20.61 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। अब एक ही यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकते हैं भुगतान। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस मुहैया कराई है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत से। पेरिस पैरालंपिक 2024 के चौथे दिन भारत को निशात कुमार ने मेंस हाई जंप में T47 में सिल्वर मेडल दिलाया। निशात ने 2.04 मीटर के सीजन बेस्ट के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारतीय पैरा स्प्रिंटर प्रीति पाल ने 200 मीटर T35 रेस में कांस्य पदक जीता। इस पदक के साथ प्रीति ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। पेरिस पैरालंपिक में आज भारतीय शटलर नीतीश कुमार पुरुष एकल SL3 के फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। फाइनल में नीतीश का मुकाबला ब्रिटेन के वथल डैनियल से होगा। सुहास यतिराज पुरुष बैडमिंटन एकल SL4 के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। फाइनल में यतिराज का मुकाबला टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता लुकास मंजूर से होगा। वहीं इसी प्रतियोगिता में सुकांत कदम कांस्य पदक के लिए इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान से भिड़ेंगे। भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावनाबेन पटेल चल रहे पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिला एकल WS4 वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने मैक्सिको की मार्था वाडिन के खिलाफ 3 सेटों में अपना मैच जीता है। और आइए अब देख लेते हैं खबरें सिने जगत से। दलपति विजय की नई फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 5 सितंबर को रिलीज होगी। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। दिव्या खोसला को फिल्म सभी के लिए ब्रॉन्ज इम्पैक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के पुरस्कार मिला है। कन्नड़ अभिनेता उपेंद्र की भी फिल्म कुली में आधिकारिक रूप से एंट्री हो गई है। हाल ही में कुली का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया गया। शाहिद कपूर की आगामी बहुचर्चित फिल्म देवा। इस फिल्म में शाहिद एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। करीना कपूर खान की फिल्म द बकिंघम मर्डर्स एक अनोखी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो 13 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जूनियर एनटीआर स्टारर देवारा पार्ट 1 27 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। इसके साथ ही जानवी कपूर भी अपना साउथ डेब्यू कर रही हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी स्टार फिल्म युद्धा 20 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में अभिनेता के साथ मालविका मोहनन लीड रोल में नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स की आर्चीज की आकर्षक लीड मिहिर आहूजा यश पटनायक के अगले प्रोजेक्ट में एक बार फिर दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार। और अगले महीने 3 अक्टूबर से
पूरे देश में अलग अलग जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में किस प्रकार से रामलीला आयोजन की तैयारियां हुई हैं, आपको दिखाते हैं। 3 अक्टूबर को नवरात्र के शुरू होने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में रामलीला का मंचन भी शुरू हो जाएगा। इसलिए अब रामलीला को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में आदर्श रामलीला कमेटी भी तैयारियों में जुट गई है। पिछले वर्ष रामलीला मंचन के 50 वर्ष पूर्ण कर चुकी यहाँ की रामलीला कई मायनों में बेहद खास होती है। रविवार को आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 के द्वारा इस वर्ष की रामलीला के आयोजन के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि पूजन के बाद कलाकारों ने मंच पर गणेश वंदना भी प्रस्तुत की। इसके बाद रामलीला के कलाकारों ने सीता स्वयंवर और रामायण के कई प्रसंग भी मंच पर प्रस्तुत किए। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी को शुभकामनाएं दी। ये आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार 50 वर्ष अपने पूरे कर चुकी है और बड़ी भव्य और बड़ी सुंदर राम की लीला का यहाँ मंचन होता है। और इस लीला की सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ आपको पारिवारिक माहौल मिलेगा। यहाँ बहनें, माताएं, बच्चे, वो सबकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगी। तो जिस संस्कृति और जिस परंपराओं पे भारत गर्व करता है, उस संस्कृति और उस परंपराओं को आज के युवा पीढ़ी को सींचना और उनको उसमें साधना, ताकि आगे का हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, उस दिशा में ये रामलीला बहुत अच्छा काम कर रही है। कमेटी से जुड़े लोगों ने बताया कि लोगों के सहयोग से सालों से यहाँ सफलतापूर्वक रामलीला का सुंदर मंचन होता आ रहा है। 51 साल हो गए हैं, ये 51वां साल है। पिछली बार हमने गोल्डन जुबली ईयर बनाया था जब इस रामलीला को 50 साल पूरे हुए। यहाँ कलाकार जो हमारे यहाँ है, वो कोई इंजीनियर है, कोई पेशे से कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बड़ा व्यापारी है, लेकिन 3 महीने लगातार रिहर्सल करते हैं। हमारे यहाँ रावण का जो अभिनय करते हैं वो अमेरिका से आते हैं स्पेशल अभिनय करने के लिए। तो हमारी रामलीला अभिनय और अनुशासन के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि पिछले 50 सालों से ये कमेटी रामलीला का आयोजन करा रही है और इस बार 51वां रामलीला का भव्य मंचन किया जाएगा। इस रामलीला में शामिल होने और अपनी भूमिका निभाने के लिए कलाकार दूर दूर से आते हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर से रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसका कलाकारों के साथ साथ आम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए कृतिका भारद्वाज की रिपोर्ट। बिल्कुल वर्षों से चली आ रही है ये रामलीला और हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है। एक बार फिर होने जा रही है शुरुआत इनकी। आइए अब नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। तो जहां से मौसम के बाद आपको बता दें कि आज सोमवती अमावस्या है। आज सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।
जी हाँ, लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। गंगा के तटों, हर की पौड़ी और हरिद्वार के अन्य घाटों पर ये देखी जा रही है। और मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से इंसान पाप मुक्त हो जाते हैं। और आज महाकालेश्वर मंदिर में भी विशेष भस्म आरती की गई। बिल्कुल, सोमवती अमावस्या के साथ साथ किस तरह से भस्म आरती की गई, आपको इस भक्तिमय पल का हिस्सा बनाने के लिए छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। नया सवेरा में आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे